अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक यू विद सैफला। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कुछ मशहूर ऑनलाइन सेलिंग के प्लेटफॉर्म बताता हूँ। नंबर 1 पर आता है फेसबुक। आप फेसबुक पर पेज बनाकर या फेसबुक मार्केट प्लेस को यूज़ करके अपनी चीज़ों को सेल कर सकती हैं। नंबर 2 पर आता है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पर पेज बनाकर आप अपनी चीज़ों को सेल कर सकती हैं। नंबर 3 पर आता है यूट्यूब। अगर आप मिसाल के तौर पर कोई प्रॉपर्टी का काम कर रही हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम कर रही हैं, तो अपने काम के मतलब वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड दें, वहाँ पे प्राइस और फुल डिटेल दें, अपना एड्रेस वगैरह दें, तो वहाँ पे भी आप बहुत सारी अच्छी सेलिंग कर सकते हैं। नंबर 4 पर आता है OLX। OLX फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब की तरह वर्ल्ड वाइड तो नहीं है, लेकिन ये एशियन कंट्री में काफ़ी फेमस ये ऐप है, तो आप OLX पर भी अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करके सेल कर सकते हैं। और 5वें नंबर पर आता है एक्सपैट्रिएट। एक्सपैट्रिएट गल्फ़ कंट्री में ज़्यादा फेमस है। अगर आप गल्फ़ कंट्री में रहते हैं तो आप एक्सपैट्रिएट को यूज़ करके अपनी प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को सेल आउट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पेड प्लेटफॉर्म भी है जो कि थोड़ी सी फीस लेकर आपको अपना ऑनलाइन सेलिंग का प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है अमेज़न। अमेज़न पर ए टू जेड दुनिया की हर एक चीज़ आप सेल कर सकते हैं, लेकिन वो फ़ीस आपसे चार्ज करेंगे उस पे। उसके बाद आता है ईबे। ईबे भी एक प्लेटफॉर्म पर, इस पर आप अपनी हर तरह की चीज़ें सेल कर सकते हैं। उसके बाद आता है नून। ये जो नून प्लेटफॉर्म है ये गल्फ़ कंट्री में ज़्यादा फेमस है। अगर आप गल्फ़ कंट्री में हैं तो आप नून पर अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। उसके बाद पाकिस्तान में है दराज़। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो फिर दराज़ एक प्लेटफॉर्म है, उस पर अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज को लिस्ट करके सेल आउट कर सकते हैं। उसके बाद अलीबाबा है, अली एक्सप्रेस है, ये भी वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म है। उसके बाद है एटसे, ये यूके यूएसए में ज़्यादा फेमस है। वॉलमार्ट है, स्टॉक एक्स है, शॉपिफाई है। ये कुछ प्लेटफॉर्म हैं जो थोड़ी सी लिस्टिंग फ़ी आपसे चार्ज करते हैं, और जब आपकी सेलिंग होती है तो आपसे ट्रांजैक्शन फ़ी भी चार्ज करते हैं अपना प्लेटफॉर्म मुहैया करने के लिए। अभी आपको कुछ फ्री और पेड प्लेटफॉर्म का पता चल गया जिस पर आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल कर सकते हैं। अभी आगे चलते हैं। सियाने कहते हैं जो दिखता है वो ही बिकता है। तो जो आपको मैंने फ्री और पेड प्लेटफॉर्म बताए हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा यूज़र किसके पास है? ऑफ कोर्स फ़िलहाल तो फेसबुक के पास है। और फेसबुक पर आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को फ्री में लिस्ट भी कर सकते हैं, और लिस्ट करने के बाद फ्री में सेल भी कर सकती हैं। ना तो फेसबुक आपसे कोई लिस्टिंग फ़ी चार्ज करेगा, और ना ही फेसबुक आपसे कोई ट्रांजैक्शन फ़ी चार्ज करेगा सेल के बाद। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली फेसबुक पर अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को लिस्ट करना और फिर उसको सेल करना सिखाऊंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये आपको बता दूं कि फेसबुक पर भी दो तरह की सेलिंग होती है। पहले नंबर पर फेसबुक मार्केट प्लेस को इस्तेमाल करते हुए, दूसरे नंबर पर फेसबुक पेज को इस्तेमाल करते हुए। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ फेसबुक मार्केट प्लेस को इस्तेमाल करते हुए सेल करने का तरीका बताऊंगा, और अगली वीडियो में आपको फेसबुक पेज बनाकर अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को कैसे सेल करना है वो सिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि हर एक चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई वीडियो सर्च करनी हो तो आप कहाँ जाओगे? सबसे पहले यूट्यूब पर जाओगे। अगर आपने कोई मैसेज करना हो तो आप व्हाट्सएप को इस्तेमाल करोगे। अगर आपने कोई पिक्चर या स्क्रिप्ट शेयर करना हो तो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम को इस्तेमाल करोगे। और इसी तरह अगर आपने कोई स्टोरी वगैरह शेयर करनी हो तो आप स्नैपचैट या इंस्टाग्राम को यूज़ करोगे। लेकिन ये सब काम आप फेसबुक पर भी कर सकते हो। आप फेसबुक को इस्तेमाल करते हुए पिक्चर या फिर वीडियो शेयर कर सकते हो। फेसबुक मैसेंजर को इस्तेमाल करते हुए आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप की तरह। आप फेसबुक पर स्टोरीज़ वगैरह भी शेयर कर सकते हो इंस्टा और स्नैपचैट की तरह। लेकिन लोग ये सारा काम फेसबुक पर नहीं करते, इसके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि हर एक चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती। तो इसी तरह फेसबुक मार्केट प्लेस पर आप हर एक प्रोडक्ट या सर्विसेज को लिस्ट तो कर सकते हो, लेकिन आपकी सेल नहीं होगी। जो फेसबुक मार्केट प्लेस जो फेमस हुआ है ना, वो यूज्ड गुड्स के लिए ही ज़्यादा फेमस हुआ है। यहाँ पर यूज्ड गुड्स ज़्यादा सेल होती हैं। तो मिसाल के तौर पर आप फेसबुक मार्केट प्लेस को इस्तेमाल करते हुए अपने घर का पुराना सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, यूज्ड कार या फिर प्रॉपर्टी वगैरह को सेल कर सकते हैं। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस को इस्तेमाल करके कैसे यूज प्रोडक्ट को सेल किया। मैं जब सऊदी अरेबिया में न्यू घर में शिफ्ट हुआ तो मेरे पास एक और सोफ़ा था, उसको कैसे मैंने सेल किया वो प्रैक्टिकली आपको मैं बताता हूँ। वो अर्निंग कैसे की और कितनी की, ये सारा कुछ डिटेल से आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने सोफ़ा की डिफरेंट एंगल से मुख्तलिफ 3-4 पिक्चर ली।
और ये सेलिंग आपको फेसबुक मोबाइल ऐप से ही सिखाने वाला हूँ। फेसबुक ऐप को ओपन करके इसके ऊपर थर्ड ऑप्शन मार्केट प्लेस पर क्लिक करना है। फिर सेल वाले टैब पर क्लिक करेंगे तो सामने 3 ऑप्शन आ जाएंगे, आइटम, व्हीकल, होम्स फॉर सेल और रेंट। सोफ़ा चूँकि आइटम की कैटेगरी में आता है तो इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर पिक्चर्स को अपलोड करूँगा जो पहले मैंने खींची थी। यहाँ पर टाइटल लिखूँगा 7 सीटर सोफ़ा फॉर सेल, प्राइस लिख दिया 350 सऊदी रियाल, कैटेगरी ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी, कंडीशन यूज लाइक न्यू को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में सोफ़ा के मतलब और डिटेल दे देता हूँ। कंफर्टेबल एल शेप 7 सीटर सोफ़ा सेट फॉर सेल, सेलिंग प्राइस इज स्लाइटली नेगोशिएबल, लोकेशन अलखुबर जनूबिया स्ट्रीट नंबर 18, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर। उसके बाद लोकेशन को सिलेक्ट किया, टाइप में सोफ़ा को सिलेक्ट किया, कलर ब्लैक और ब्रांड में आइकिया को सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद फेसबुक पूछेगा कि आप अपने फ्रेंड से ये लिस्टिंग छुपाना चाहते हैं या नहीं। मैंने कहा कि बिल्कुल नहीं, मेरे फ्रेंड को भी ये लिस्टिंग नज़र आए। उसके बाद फेसबुक आपसे पूछेगा कि आप अपनी लिस्टिंग को फेसबुक पर मौजूदा दूसरे बाय एंड सेलिंग ग्रुप्स में भी शेयर करना चाहते हैं। तो जितने भी ग्रुप्स थे मैंने सब में शेयर कर दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी ये लिस्टिंग पहुँचे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको अप्रोच कर सकें। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में टैग्स के बारे में पूछा जाता है। तो टैग्स का मतलब होता है कि लोग एक चीज़ को कितने तरीक़ों से फेसबुक पर सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर सोफ़े को वो सर्च कर सकते हैं सोफ़ा लिख कर। तो मैंने सोफ़ा लिख दिया, सोफ़ा सेट लिख दिया, काउच लिख दिया, दीवान लिख दिया, डे बेड लिख दिया, यूज्ड सोफ़ा लिख दिया, सेकंड हैंड सोफ़ा लिख दिया। इसके बाद सोफ़ा फॉर सेल नियर मी, ये भी एक बहुत पावरफुल टैग है। ये मैंने सारे फिर वो पोटेंशियल टैग्स यहाँ पर लगा दिए। उसके बाद डिलीवरी का ऑप्शन आता है। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया कि डोर पिकअप के बायर को खुद आकर ही डिलीवरी लेना होगी। उसके बाद मैंने इसको पब्लिश कर दिया। अब फेसबुक का एल्गोरिथम इसको ऑटोमेटिकली रिव्यू करेगा, फिर हमारी ये लिस्टिंग एक्टिव हो जाएगी। और फिर यहाँ राइट अपर कॉर्नर पर क्लिक करके माई लिस्टिंग में मैं जाऊँगा तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि मेरी लिस्टिंग को कितने लोगों ने देखा है, अप्रोच किया है अब तक, कितने लोगों ने कमेंट किया है, कितने लोगों ने इस लिस्टिंग को देखकर मुझे पर्सनल फेसबुक मैसेंजर पर मैसेज किया है। तो ये सारी डिटेल यहाँ से मैं देख सकता हूँ। जब ये मेरी लिस्टिंग सेल होगी तो मैंने इसको मार्क एज़ सोल्ड कर दिया। हुआ ये कि मेरी ये लिस्टिंग को देखकर एक मेरे जो भी नियर एक पर्सन था जिसको ये सोफ़ा चाहिए था, उसने मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ही मैसेज किया और मैंने उसको लोकेशन फॉरवर्ड कर दी व्हाट्सएप पर। वो आके उसने 350 का था तो उसने 50 रियाल नेगोशिएट करके मुझसे और लेस करवा लिए, तो 300 का मैंने उसको सोफ़ा सेट सेल कर दिया। इस तरह मैंने अपना एक सोफ़ा सेट 300 रियाल का सेल करके फेसबुक पर, वो भी फ्री, बगैर किसी चार्जेस के, बगैर किसी फ़ीस के, विदिन 2 आवर्स ये सेल हो गया था मेरा। तो ये तरीका आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। आप अपनी प्रोडक्ट कोई भी या इस तरीके से आप अपनी सर्विसेज़ को भी सेल कर सकते हैं। अगर आप कोई भी सर्विसेज़ दे रहे हैं, जैसे अगर आप एसी रिपेयर कर रहे हैं तो आप कोई प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन है, आप अपनी सर्विसेज़ को भी इस तरीके से लिस्टिंग कर सकते हैं फेसबुक पर।